Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself शैली गुरवानी. नीट जेई 24 वाली सीरीज में आज हमारे पास है डीपीपी प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं, प्लैंक्स क्वांटम थियरी पे बेस्ड. ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर रहेगा. मोल कॉन्सेप्ट के आपके पास काफ़ी सारी डीपीपीज आ गई. क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बच्चों, नीट आराम से निकल जाएगा. अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जेई का एग्जाम आराम से निकल जाएगा. ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं प्लैंक क्वांटम थियरी पे बेस्ड क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगेगा, E इक्वल्स टू एच न्यू और E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. डीपीपी करने से पहले प्लैंक क्वांटम थियरी पढ़ी भी होनी चाहिए, तब क्वेश्चंस बनेंगे, है ना. मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा रखा है, उसमें प्लैंक क्वांटम थियरी है. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तब आप देख लेना. पहले लेक्चर अटेंड करोगे फिर ये क्वेश्चंस करोगे. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं. चलो, सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 2 × 10⁻6 हर्ट्ज. व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन मीटर्स. वेलोसिटी आपको दे रखी है. ठीक है, लैम्डा आपसे पूछा है, मीटर में पूछा है, तो हम कहेंगे न्यू इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो भाई न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, है ना. मुझे लैम्डा फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट जो आपको दे रखा है 3 × 10⁸, और लैम्डा तो फाइंड करना है, न्यू कितना है तो हम कहेंगे 2 × 10⁶. ठीक है, तो आंसर बन गया आपका 3/2 कितना हो गया 1.5 और 10⁻8/10⁶. तो आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन सी. सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी. सिंपल. व्हाट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी. तो बच्चे एनर्जी के एक पैकेट को क्या कहते हैं, तो आपने पढ़ा था प्लैंक क्वांटम थियरी, है ना. एनर्जी डिस्क्रीट यूनिट्स के फॉर्म में होती है, पैकेट्स के फॉर्म में होती है. एनर्जी के एक पैकेट को हम बोलते हैं फोटॉन. वैसे तो क्वांटा बोलते हैं, लेकिन लाइट की एनर्जी है तो हम बोलेंगे फोटॉन. सो करेक्ट आंसर फोटॉन. नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज कैलकुलेटेड बाय. तो बच्चा एक फोटोन की एनर्जी, तो हम कहेंगे फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एच न्यू. ठीक है, ये सारे न्यू है तो एक फोटोन की एनर्जी लिख दो, E बराबर एच न्यू. सिंपल. नेक्स्ट, 1 मोल फोटोन ईच ऑफ फ्रीक्वेंसी 2500 सेकेंड इनवर्स वुड हैव अप्रॉक्सीमेटली टोटल एनर्जी. अब देखो, हर फोटोन की एनर्जी जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 2500 सेकेंड इनवर्स है ना. तुम्हारे पास 1 मोल फोटोन है, 1 मोल मतलब समझे 6.02 × 10⁻23. तो टोटल एनर्जी निकाल दो, तो तुम कहोगे E इक्वल्स टू एच न्यू. 1 मोल है तो Na एच न्यू. ठीक है, तो अब एनर्जी का फॉर्मूला, Na की वैल्यू पुट करो, 6.02 10⁻23. H आपका प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10⁻−34 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 2500. नाउ तो हम क्या करते हैं, 23 और 34 को कैंसिल कर देते. ठीक है, कितना रिमेनिंग है, तो 10⁻23 और 34 को कैंसिल कर दूँ ना, तो मतलब 10 की पावर माइनस का 11, 2 और कम कर देती हूँ तो 10⁻9 आ जाएगा. ठीक है, और हमारे पास अब है 6.02 × 6.62. ठीक है, तो भाई ये मेरे पास 6.02 × 6.62. ठीक है, तो 6.62 और 02 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6.62 है ना, इसको अगर मैं 662 मल्टीप्लाई विथ 6 कर दूं तो ये आ गया मेरे पास 3972. ओके, तो 3972 यानी 39.72 इंटू ये बनेगा 10⁻9. ओके, अच्छा 25 भी तो है, मल्टीप्लाई विथ 25. ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको लमसम 40 मान लूँ तो ये मेरे पास बनता है कितना, 100 और 1000 के आसपास बनेगा. ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करो. 6.62 मल्टीप्लाई विथ 6.02, 6.62 मल्टीप्लाई विथ 6 कर देते, मल्टीप्लाई विथ 25 कर देते हैं.
ठीक है, तो 993 मतलब 1000 मान लेती हूँ इसको लमसम, है ना। तो ये 1000 इंटू 10⁻9, मतलब 10 की पावर कितना बन गया, 10 की पावर बन गया ये 12। ठीक है, अब बच्चे जूल और अर्ग में क्या रिलेशन पता है? एक जूल में कितने 10 की पावर 7 अर्ग्स होते हैं क्या? ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन ठीक करेंगे। 10⁻34 और ये 23 और 2 ले लो तो 10⁻25 हो जाते हैं ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ आंसर मेरे पास आ रहा है -9। ठीक है, 23 और 2 25 हो गए, 34 और आपने क्या किया एक बार कैलकुलेशन ठीक करो। 10⁻9 10⁻9, ठीक है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ 10⁻9। ओके, अब देखो तो 10⁻9 और ये 1000, तो ये हो गया 10⁻6 जूल। सही है, अब तो है ना, थोड़ा कैलकुलेशन ठीक कर लेना। तो अब मुझे बताओ 10⁻6 जूल, यानी एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते, और एक अर्ग में तो हम कहेंगे 1 अर्ग इक्वल्स टू 1/10⁻7 जूल, यानी 10⁻7 जूल। तो 10⁻6 तो है ही, तो अगर मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 अर्ग आ जाएगा क्या, देखो। ठीक है, तो तो ये आ जाएगा आपका 10, और 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा, 10⁻7 जूल हो जाएगा। तो 10⁻7 जूल इंटू 10। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो 1 जूल तो वैसे भी नहीं बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इतना ज़्यादा आंसर आया नहीं, वो भी नहीं होगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10 की पावर 6, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल आंसर जो है दैट इज 10 अर्ग। ठीक है, थोड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल तो नहीं है बट कैलकुलेशन है, इसको कर लेना क्योंकि जेई के क्वेश्चन साथ में है ना। चलो, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000 वाले की एनर्जी E1 है और 16000 एंगस्ट्रॉम वाले की एनर्जी E2 है। तो रिलेशन बताओ। तो बच्चे एनर्जी और लैम्डा में क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो हम कहेंगे E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू λ2 अपॉन λ1। ठीक है, अब आपने जिसको E1 माना है तो उसका लैम्डा 8000 है, तो वो इनवर्स में आएगा, और आपने जिसको E2 माना है उसका लैम्डा 16000 है, तो ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपके पास E1 अपॉन E2 की जो वैल्यू है दैट इज क्या है, तो हम कहेंगे 2/1, है ना। तो E1 कितना होगा, तो आप कहेंगे E1 जो होगा दैट विल बी 2E1, है ना, सॉरी 2E2। तो बस अब आप आंसर सेट कर लो, E1 इक्वल्स टू 2E2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंपल है, ये तो सही था, सिंपल ही था। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। अब देखो वेवलेंथ है बच्चा 600 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10 की पावर -9, है ना, नैनो 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब आपसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में पूछी है ना, यानी सेकेंड इनवर्स, तो न्यू इक्वल्स टू c/λ। ओके, तो c कितना है, तो हम कहेंगे 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा कितना है 600 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, 2 0 कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास है 3/6 यानी 1/2 यानी 0.5, और 10⁻, ये कितना हो गया 6, और 9 ऊपर आएगा तो प्लस का 9, तो 10⁻50। अब आप इस तरह का कोई आंसर मैच कर लो, है ना। तो ध्यान रखना 0.5 इंटू 10⁻15 है ना, तो 5 इंटू 10⁻14 हो गया, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। सिंपल है ये भी, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तुम्हें, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 इंटू 10⁻14, 12 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ये फ्रीक्वेंसी है। और तुमसे क्या पूछा है, वेव नंबर न्यू बार पूछा है,
भाई न्यू बार होता है 1/λ, तो तुम्हें 1/λ निकालना है, ठीक है। तो न्यू इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे c/λ, मतलब 1/λ, c इंटू 1/λ। तो देखो सॉल्व क्या करो, 1/λ, तो तुम कहोगे न्यू बाय सी, और 1/λ होता ही क्या है, न्यू बार, तो न्यू बाय सी कर दो। तो न्यू है 12 इंटू 10⁻14, और सी क्या है 3 इंटू 10⁻8, तो ये तो हो गया 4। और अब कितना बैठेगा, 10⁸ कैंसिल कर दोगे ना, तो 10⁻6 है ना। और एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ नहीं है, हमने सेकेंड इनवर्स, हमारा आंसर मीटर इनवर्स में है ना, हमारा आंसर किस में है, मीटर इनवर्स में है, ठीक है। तुम्हें आंसर किस में चाहिए, 4 इंटू 10⁻6, मीटर इनवर्स तो है नहीं, है ना। अब ध्यान रखना, मीटर इनवर्स मतलब समझे, 4 इंटू 10⁻6 अपॉन मीटर है, और इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो ये 100 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, सही है। तो अब तुम्हें क्या करना है, 4 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर में करोगे तो ये 100 ऊपर ले जाओ, है ना। तो अब बताओ आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। यही मत कर लेना, मीटर है तो सेंटीमीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/100, आई बात समझ में ना, इसलिए ठीक है। यही 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, और वो एग्जामिनर तैयार बैठा है कि हाँ चलो फाइंड करो, गलती करो, तो गलती करनी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, वेलोसिटी में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, 3 इंटू 10⁸ है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10⁻15। तो फ्रीक्वेंसी है 8 इंटू 10⁻15, सेकेंड इनवर्स, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, तुमसे क्या पूछा है इसने, वेवलेंथ पूछी है नैनोमीटर के अंदर, ठीक है। न्यू इक्वल्स टू c/λ, लैम्डा फाइंड करना है, न्यू बाय सी, न्यू है 8 इंटू 10⁻15, सी है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, तो भाई लैम्डा कितना आएगा, तो 8/3, 2.6 लिख दूँ, है ना, इंटू 10⁻15, 8 कम कर दो तो 10⁻7, ये है मीटर। अब बच्चे 1 मीटर में 10⁻⁻9 नैनोमीटर होते, तो मुझे यहाँ पे मीटर हटा के नैनोमीटर लिखना है, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻9, है ना, क्या हो जाएंगे, 1 मीटर में 10⁻⁹, तो ये 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, है ना, 1/10⁻⁹ मीटर, बस। तो अब तुम्हें क्या करना है, मीटर हटाना है, तुम्हें नैनोमीटर थोड़ा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मीटर हटा के नैनोमीटर लिखना है। तो अब तुम क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 7 मीटर। अब तुम्हें करना है नैनोमीटर में कन्वर्ट, तो तुम यहाँ ले आओ 10⁹, ठीक है। अब चेक करो पूछा क्या है, वैसे इसने वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको दे रखी है, वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी हमने 15 ही लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 2.6 इंटू 10⁻16, ऑप्शन ही नहीं है, एक सेकेंड हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेलोसिटी हो गई 8 इंटू 10⁻15, हमने लैम्डा फाइंड करना है, उल्टा ही चल रहा है शुरू से, ओके, उल्टा चल रहा है। देखो हमें क्या फाइंड करना है, लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा c/न्यू, लैम्डा क्या हो जाएगा, c/न्यू, तो c हो गया 3 इंटू 10⁸, सही है ना, और न्यू कितना है 8 इंटू 10⁻15, ओके। अब सॉल्व करो, तो बच्चे लैम्डा इक्वल्स टू 3/8 कर लो, 3/8 करोगे तो
0.3 कर लूँ लमसम, है ना, और 24, ठीक है, 6.3 के आसपास, बस एक ही डिजिट है ना तुम्हारे पास, ओके। 10⁻15 पर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10⁻−7, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, और 100 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये बन गया 10⁻−9 नैनोमीटर, है ना, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.3, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू 0.3 इंटू 100 और नैनोमीटर, है ना, तो 30 के अराउंड आना चाहिए, 30 नैनोमीटर, है ना। अब देखो 30 नैनोमीटर तो है नहीं हमारे पास आंसर, तो फिर क्या करो, एक डिजिट और ले लो, 3/8 है ना, तो 0.3 के बाद एक डिजिट और ले लो, तो कितना बचा, 6 बचा ना, तो 0.37 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 0.37 इंटू 100 नैनोमीटर यानी 37 नैनोमीटर लमसम, ठीक है। अब लमसम आंसर निकालो, तो मेरा आंसर 37 आ रहा है, इसके क्लोजेस्ट कौन सा आंसर है वो आपको देखना है, तो हम कहेंगे 37 के क्लोजेस्ट, तो ये मान लो 40, तो ये 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उलझाने वाले थोड़ा जेई के भी क्वेश्चन है, तो थोड़े से ना मैथ्स पार्ट इसमें ज़्यादा है, बाकी है कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, आपको थोड़ी कैलकुलेशन बैठा के करना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं बच्चों, है ना, 2 2 3 3, है ना, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट लेके फिर आपका करेक्ट आंसर, 2 डिजिट तक तो दिया हुआ ऑप्शन में, दो आंसर दिए हुए, तो हो सकता है पॉइंट के बाद 3rd डिजिट से आंसर मैच हो रहा है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम, तो भाई आपके पास फ्रीक्वेंसी है, कितनी है, 5.09 इंटू 10⁻14, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और आपको पूछा है वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद है, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, लैम्डा आपका हो जाएगा सी बाय न्यू, सी है 3 इंटू 10⁸, और न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है 5.09 इंटू 10⁻14, ठीक है। तो लैम्डा आ गया आपके पास 3/5.09 और 10⁻14 माइनस का हो गया, तो कितना बचा, -6। अब क्या करो, 10⁻3 10⁻3, तो मुझे बताओ वापस वही चीज़ कि ये बन गया आपका 10⁻−9 नैनोमीटर, तो हमारा आंसर है 3000 अपॉन लमसम 5 ले लेते हैं नैनोमीटर लमसम, है ना, तो 3000 अपॉन 5 मतलब लगभग कितना 600, और 600 तो थोड़ा कम ही होना चाहिए, तो क्योंकि देखो 5.09 लूँगी ना, तो 600 से क्या होगा, कम ही होगा, तो 600 से थोड़ा कम वाला आंसर हो जाएगा, तो देख लो 510 तो बहुत ही छोटा है, तो हम कहेंगे 589, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको दिया है ऑप्शन सी 589, सिंपल। नेक्स्ट देखो, 1 किलोवाट रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स अ फ्रीक्वेंसी 880 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी आ गई तुम्हारे पास 880 हर्ट्ज, ओके। अब 1 किलोवाट, तो एनर्जी है 1 किलोवाट, ठीक है, तो 1 किलोवाट मतलब किलो यानी 1000 लिख दो, है ना, और वाट मतलब पावर, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो मेरे पास एनर्जी होगी पर सेकेंड, कितनी एनर्जी, कितनी रेडिएशन सबमिट हो रही है, 1000 जूल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी होगी फोटॉन्स पर सेकेंड, है ना, कितने फोटॉन्स निकलने वाले हैं पर सेकेंड, वो फाइंड करना। तो बच्चे अब इसको देखो, एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, तो हम कहेंगे एच न्यू, एन फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, एन एच न्यू, फोटोन पर सेकेंड, यहाँ जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड क्या हो गया, पावर, तो ये तो मेरे पास है 1000, एन अपॉन टी मुझे फाइंड करना है, एच प्लैंक कांस्टेंट है ना, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है कितनी 880, तो अब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो n/t फोटॉन्स पर सेकेंड कितना आ जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 800 और 6.62,
और 10 टू द पावर माइनस 30 को ऊपर ले जाते, 34 को प्लस का 34, है ना। तो ये तो चला गया आपका 10 अपॉन n/t निकाला है ना, तो n/t आपका हो गया कितना ये 2 0 कैंसिल हो गया ना, तो 10 टू द पावर 35 तो एक तरफ रहेगा और आपके पास है 1/6.62 इंटू 8। अब ऐसा कोई आंसर सेट करो, 10 की पावर देख लो, बस आंसर बैठ जाएगा आपका, क्योंकि 10 टू दी पावर 35 है। कितना भी कम करोगे, देखो अगर मैं इसको 33 कर दूं तो ऊपर 100 बनेगा, तो 100/8 12.5 हो जाएगा 100/8, और 12.5/6.62 मतलब 2 के अराउंड आएगा, या 2 से थोड़ा कम मान लो, तो 2 इंटू 10 की पावर 33 जो है मेरा आंसर बैठ रहा है। और वैसे भी देख लो आंसर आपका यही बैठ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी समझ में आ गया कैसे करना है ना। देखो 33 अलग कर दो, 100 अलग कर दो, 100/8 तो 100/4 25, 100/4 कितना होता है 25 होता है ना, तो 100/8 कितना हो जाएगा 12.5, 12.5/6.62 तो 12/6 तो 2 होता है, 2 से थोड़ा कम ले लेना, तो 2 से थोड़ा लेस डेटा और 10 की पावर 33, तो 10 की पावर 33 वैसे ही आंसर आ गया, और 2 से थोड़ा कम आना चाहिए, बैठ गया ना आंसर, ठीक है। चलो, a gas absorbs a photon of 300 nanometer and then re-emits 2 photons, one photon की वेवलेंथ इतनी और दूसरी, तो देखो एक गैस थी, है ना, इसने एक फोटोन, एक गैस मॉलिक्यूल है मान लो, इसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, ठीक। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके और वापस क्या हो रहा है, आपको 2 फोटोन रिलीज कर रहा है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ आपकी है 600 नैनोमीटर, इसकी निकालो, तो बच्चे इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की hc/λ, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, जितनी एनर्जी इसने ली है वो 2 में बढ़ जाएगी, E1 और E2, है ना। तो आपको लिखना है टोटल एनर्जी विल बी E1 प्लस E2, क्योंकि ये 2 में बढ़ गया था, तो दिस इज hc/λ, ये हो जाएगा hc/λ1 और ये क्या हो जाएगा hc/λ2। अब hc कॉमन लेके अलग कर दो, तो 1/λ इक्वल्स टू 1/λ1 प्लस 1/λ2, λ1 λ2 एलसीएम ले लो, तो ऊपर आ जाएगा λ1 प्लस λ2। तो देखो 1/λ जो है ना बच्चा 1/λ की वैल्यू कितनी आई, λ1 प्लस λ2/λ1 λ2, तो उल्टा कर दो, तो लैम्डा आ जाएगा λ1 λ2/λ1 प्लस λ2। अभी सॉल्व कर लो उसको, है ना। λ1 λ2 कितना है, वेवलेंथ ऑफ सेकंड फोटोन, अच्छा तुमसे λ2 पूछा है, ओके, तो फिर तुम λ2 फाइंड कर लो, है ना। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास शुरू में कितना 300 नैनोमीटर का फेंका ना, तो 300, ये हो गया 300, और λ1 ये सॉल्व कर लो भाई 300, और ये हो गया आपका कितने में स्प्लिट हुआ है 600, तो 600 λ2 अपॉन क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे वापस वही λ1 कितना है 300, नहीं λ1 कितना है 600 प्लस λ2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 1800 प्लस λ2 इक्वल्स टू 600 λ2, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो आपका आंसर आना चाहिए वापस डी 600, डी आ जाएगा क्या मेरे हिसाब से, डी 600 लैम्डा, सही तो क्या अपन hc/λ 1/λ इक्वल्स टू 1/λ1 प्लस λ2, λ1 λ2 एलसीएम ले लिया, λ2 प्लस λ1 आ जाएगा, उल्टा कर दिया तो 1/λ इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 कर लेते, चलो उसको सॉल्व कर लेते। क्या है हमारे पास, तो हम कहेंगे 1/λ इक्वल्स टू आया λ2 प्लस λ1 अपॉन λ1 λ2, तो मुझे तो लैम्डा चाहिए, इन्वर्स कर दूँ उसको, तो ये एक सेकंड, ये λ1 λ2, ठीक है, तो ये आ जाएगा वापस λ1 λ2
अपॉन लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1। ओके, अब देखो कितना वेवलेंथ वाला फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया था, तो 300 नैनोमीटर वाला तो इसने एब्जॉर्ब किया था, 600 वाला छोड़ दिया और दूसरा आप बता दो। ठीक है, तो ये तो है 300 है ना, ये है 600, दूसरा हमें पता नहीं। ठीक है, तो लैम्डा 2 हमें फाइंड करना है और ये हमारा है 600। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 300 लैम्डा 2 प्लस कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना। अच्छा, तो 1800 नहीं है, 1800 की जगह 1840 है, इक्वल्स टू 600 लैम्डा 2। ठीक है ना, तो आपके पास है 181230 इक्वल्स टू 600 लैम्डा 2 माइनस 300 लैम्डा 2। तो भाई ये आया मेरे पास 300 लैम्डा 2 इक्वल्स टू 181234। अब क्या करें, 2 जीरो तो कैंसिल कर दे कम से कम, तो फिर हाँ 6 3 ज़ा 18 हुआ ना, तो ये 600 वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 2 की, है ना। तो करेक्ट आंसर 600, हाँ ऑप्शन आपका 11 का ऑप्शन डी 600 ही है। सिंपल है, बन जाएगा ये भी, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ 2000 एंड 4000 एंगस्ट्रॉम। तो देखो लैम्डा 1 है 2000 एंगस्ट्रॉम, है ना बच्चे, और लैम्डा 2 कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी लैम्डा के क्या होती है इनवर्सली, बस। तो E2 बाय E1 कितना होगा, या E1 बाय E2 कितना होगा, तो मैं कहूँगी लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, सो दिस विल बी 2 बाय 1। ठीक है, तो आपसे पूछा है आपसे पूछा है एनर्जी का रेशियो, तो E1 बाय E2 हो जाएगा 2 बाय 1, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, two electromagnetic radiations have wave numbers in the ratio of 2:3. The energies per quanta will be। तो बच्चे आपसे पूछा है वेव नंबर न्यू बार 1 अपॉन न्यू बार 2 इक्वल्स टू कितना है, तो हम कहेंगे 2/3। ठीक है, अब तुम्हें पता है न्यू बार इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम कहेंगे न्यू बार होता है 1 अपॉन लैम्डा। न्यू बार क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो न्यू बार 1 अपॉन न्यू बार 2, मतलब तुम्हें रेशियो किसका दे रखा है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, लेकिन तुमसे पूछा क्या है, तो तुमसे पूछा है वापस एनर्जी का रेशियो, तो वही बन जाएगा ना भाई, है ना, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी लैम्डा के इनवर्स होती है, तो मुझे E1 बाई E2 चाहिए, तो तुम कहोगे लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 दे दो, तो हम वही तो लाए लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कितना है 2/3, तो एनर्जी का रेशियो वही होगा जो न्यू बार का रेशियो होगा। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट, अ रेडियो स्टेशन इज एमिटिंग द रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁴ हर्ट्ज इफ फ्रीक्वेंसी डबल कर दी। अब बताओ अगर तुमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू, है ना, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपने क्या किया है फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, तो हर फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। आई बात समझ में, ईच फोटोन, हर फोटोन की एनर्जी डबल हो जाएगी। तो वेवलेंथ डबल नहीं भाई, एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो इन्वर्स होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे एनर्जी पर क्वांटा क्या हो जाएगी डबल। अब तुम्हें लगेगा वेव नंबर वेवलेंथ नंबर, तो न्यू बार वो तो लैम्डा का इन्वर्स होता है ना, तो हम कहेंगे नहीं, पर क्वांटा हर फोटोन की, हमने हर फोटोन की एनर्जी डबल कर दी, तो हर फोटोन की एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, तो हर फोटोन की एनर्जी भी क्या हो जाएगी डबल। ठीक है, नेक्स्ट, the eyes of a certain member of the reptile family pass a visual signal to the brain when the visual receptors are struck by photon of wavelength। काम की चीज़ पढ़ो, वेवलेंथ दे दी तुम्हें, कितनी है वेवलेंथ 662.6 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। टोटल एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी है 3
इंटू 10⁻⁻14 जूल। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन दैट मस्ट स्ट्राइक द रिसेप्टर। तो बच्चा एनर्जी दे दी, लैम्डा दे दिया, कितने फोटॉन्स पूछे, तो E इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा लो NHc बाय लैम्डा। अब देखो इतनी एनर्जी लाने के लिए कितने फोटोन चाहिए, कितने फोटोन टकराएंगे, तो 10⁻⁻14 लैम्डा कितना है, लैम्डा कितना है 662.6। चलो प्लैंक कांस्टेंट से कट रहा है 10⁻⁻, क्वेश्चन में कितना है नैनो 10⁻⁹ डिवाइड बाय क्या करना है HC, तो C यहाँ लिख देती हूँ पहले 3 × 10⁸ और H कितना हो गया 6.62 10⁻34, तो बैठ जाएगा है ना। 3 3 कैंसिल हो रहा है, 662 और ये सब कैंसिल हो रहा है, तो इसको सॉल्व करो। मैं तुम्हें फाइनल आंसर दे देती हूँ, आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए 10⁵। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, आगे देखते हैं। अ ग्रीन बल्ब एंड रेड बल्ब आर एमिटिंग द रेडिएशंस विद इक्वल पावर। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एक तो ग्रीन बल्ब है ना, एक तो ग्रीन बल्ब है, एक रेड बल्ब है। अब आपके दिमाग में ही आ गया होगा कि भाई ग्रीन बल्ब, अगर मैं विबग्योर की बात करूं, है ना, तो अगर मैं विबग्योर की बात करूं तो रेड वाले का लैम्डा ज़्यादा है, यहाँ लैम्डा ज़्यादा है, मतलब एनर्जी क्या होगी कम। और आपको लग रहा है कि ग्रीन बल्ब है ना, तो यहाँ लैम्डा ज़्यादा है, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या हो, सॉरी यहाँ लैम्डा कम है ना, लैम्डा लेस, तो एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी। लेकिन ये तो कह रहा है कि नहीं दोनों की पावर ही बराबर है, तो अब दोनों की पावर ही बराबर है ना, दोनों E/T क्या कर रहे हैं पर सेकंड बराबर फेंक रहे हैं, जितनी एनर्जी ये फेंक रहा है 1 सेकंड में उतनी एनर्जी ये फेंक रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो करेक्ट रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड। तो मुझे बताओ कि भाई यहाँ एनर्जी Hc/λ है, ठीक है, और इसके फोटोन जो है वो मैं मान लेती हूँ n रेड, और यहाँ भी एनर्जी क्या है तो Hc/λ है ना, और इसके फोटोन क्या है n ग्रीन। अब इसकी जितनी एनर्जी आ रही है पर सेकेंड उतनी एनर्जी इसकी आ रही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो तो रेड है, वहाँ लैम्डा कम है, सॉरी लैम्डा ज़्यादा है, एनर्जी कम आनी चाहिए थी, लेकिन इसकी एनर्जी इसके बराबर आ रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे। रेड वाले फोटोन जो है वो ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा फोटोन से Hc/λ को मल्टीप्लाई करोगे ना तो E/T इसका और इसका बराबर आ जाएगा। आई बात समझ में, भाई ग्रीन बल्ब है एक रेड बल्ब है, तो तुम कहोगे रेड वाले का तो लैम्डा ज़्यादा होता है एनर्जी कम है, और ग्रीन वाले का लैम्डा कम है एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन मैं कह रही नहीं दोनों बल्ब की पावर बराबर है, तो पावर बराबर है मतलब एनर्जी जूल पर सेकेंड इसका और जूल पर सेकेंड इसका बराबर है। तो ऐसा कब पॉसिबल है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन फेंके, है ना, क्योंकि उसके एक फोटोन की एनर्जी तो कम है, तो अगर आपकी एनर्जी कम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा लो, तो जितने ज़्यादा फोटोन फेंकेगा तो ये इसके बराबर पहुंच जाएगा। तो नंबर ऑफ रेड फोटोन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्रीन फोटोन, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, नंबर ऑफ रेड फोटोन शुड बी मोर देन नंबर ऑफ ग्रीन फोटोन। ठीक है, नहीं तो गलत कर दोगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, उस पर 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ यानी कि 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, इसका सिग्नल इस पे पड़ रहा है, और एनर्जी पर सेकेंड, ये तो बन जाएगा ना बच्चा, एनर्जी पर मतलब जूल पर सेकेंड, पावर दे दी इसने है ना E/T, ये कितना दे दिया 10⁻⁷, तो तुम्हारे को फॉर्मूला सिखाया था ना E = Hc/λ, ये एक फोटोन का, n फोटोन है तो n फोटोन, पर सेकेंड में कितने फोटोन निकलेंगे तो ये, तो भाई E/T तुम्हें दे दिया 10⁻⁷, लैम्डा तुम्हारा आ गया 5000 इंटू 10⁻⁻10, और Hc की वैल्यू मिला के लिखोगे तो 19.85 होती है, नहीं तो ऐसे लिखो 10⁻34, और C की होती है 3 इंटू 10⁸, और मिला के लिखोगे ना तो 19.85 और 10 की पावर सेट कर लो, 34 में से 4 गए, 10⁻26 के अराउंड होती, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चे, तो इसको सॉल्व करते ही तुम्हारा आंसर जो बनना चाहिए
दैट इज ऑप्शन ए, है ना। 2.5 इंटू 10⁻11 बन जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है 2.5 इंटू 10⁻11, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे हिसाब से ये आपका लास्ट आंसर है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चंस बन गए, है ना। कोई डाउट हो तो बता देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।